फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला कमेंट है कि सर, कैन वी डू इंटर्नशिप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आफ्टर स्टडिंग एमबीबीएस इन प्राइवेट कॉलेज। तो इनका पूछना है कि अगर किसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर एमबीबीएस की है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो क्या वो अपनी इंटर्नशिप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आप चाहें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी जो इंटर्नशिप है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नशिप करना। अगर अपने जिस कॉलेज से एमबीबीएस की है उसी में इंटर्नशिप करते हैं तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। अगर किसी और कॉलेज से करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसको एक्सटर्नशिप बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप एक्सटर्नशिप करते हैं, मतलब कॉलेज चेंज करते हैं, तो उसमें आपको इंटर्नशिप के दौरान कोई भी सैलरी या स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये बात याद रखने वाली है। तो अगर आपको सैलरी चाहिए या स्टाइपेंड चाहिए तो सेम कॉलेज से ही इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सर, इफ़ आई डोंट वर्क फॉर 1 or 5 year इन रूरल सर्विस बॉन्ड एंड आई पे द बॉन्ड अमाउंट, इन दैट केस विल आई गेट 50% स्टेट पीजी कोटा इन आसाम? आई एम रेजिडेंट ऑफ आसाम। मतलब ये आसाम के रहने वाले हैं और इनका बोलना है कि अगर ये बॉन्ड नहीं पूरा करते, बॉन्ड में काम नहीं करते, बट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो पे कर देते हैं, तो क्या इन्हें आसाम के स्टेट जो पीजी में जो है वो कोटा मिलेगा कि नहीं? तो देखिए, मैं पक्का तो श्योर नहीं हूँ, बट मैं 99% श्योर हूँ कि अगर आपको आसाम पीजी में अगर कोटा चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको आसाम का बॉन्ड तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। रूरल पोस्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब बट अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज में किसी क्लर्क या किसी ऑफिस में कोई जो स्टाफ होता है उससे जाके इस बात को पता कर सकते हैं। सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन यूएसएमएलई। आई एम रिक्वेस्टिंग, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज़। अदर चैनल कांट एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल लैंग्वेज। यू आर माई लास्ट होप। देखिए, जो यूएसएमएलई की जहाँ तक बात है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा भी यूएसएमएलई में थोड़ा एक्सपोजर कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने की जो यूएसएमएलई निकाल के यूएस में मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। बट वो लोग भी शायद बिजी हैं, उतना रिस्पॉन्स दे नहीं पाते, तो उतनी बात हो नहीं पा रही है। बट मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से यूएसएमएलई के बारे में एक वीडियो लाई जाए। बट हाँ, मैं एक बात बताता हूँ कि जब मैं पीजी की तैयारी करता था तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट यूएसएमएलई की भी तैयारी करते थे। तो यूएसएमएलई की तैयारी करने के लिए भी ना वो लोग भी कोचिंग ही लेते थे, जिसमें मेन कोचिंग सेंटर जो डैम्स था उस टाइम पे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जो कोचिंग सेंटर्स यूएसएमएलई की तैयारी कराते हैं, चाहे वो डैम्स हो चाहे वो आपका मैरो हो, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया होता है, उन लोगों के टीचर्स को, तो वो दे कैन गाइड यू बेटर। सर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन नीट पीजी इंटरनल स्टेट कोटा इन डिटेल। सर, मैंने नीट 2021 दिया है और मैं हरियाणा से हूँ। अब आई एम मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पीजीआई एमएस रोहतक लूँ या न्यू एम्स लाइक गोरखपुर, रायबरेली, अदर। देखिए, जो जब आप किसी स्टेट से आप एमबीबीएस करते हैं तो उस स्टेट की 50% सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं पीजी के लिए। एक बात तो ये है। दूसरी, जब आप एम्स से एमबीबीएस करते हैं तो आप एम्स की जो पीजी सीट्स होते हैं उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि कोई आपको, जैसे इनके साथ है, इन्हें जो हरियाणा का बेस्ट कॉलेज है पीजीआई रोहतक वो मिल रहा है। अब उसके साथ ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं न्यू एम्स को। देखो, तो मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि आप मेरे ख्याल से ना पीजीआईएमएस रोहतक ले लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर न्यू एम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप रोहतक ले लीजिए। हाँ, यहीं अगर कोई पुराना एम्स होता थोड़ा, तब आप कंपेयर करते तो आप एम्स ले सकते थे। और इसका मैं एक सिंपल एक और आइडिया देता हूँ। आप लास्ट 1 या 2 साल की काउंसलिंग जो कि वेबसाइट पे है उसको चेक कीजिए कि उसमें लोगों ने किस तरीके से कॉलेजेस को पिक किया है। तो हमेशा वो लोग, वो जो एक ट्रेंड ना एक सेट रहता है, तो एक उसको आप स्टडी करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से कॉलेजेस को पिक करते हैं। वो एक बहुत अच्छा तरीका है। तो पर अभी आपके लिए पीजीआईएमएस रोहतक मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर आप कंपेयर कर रहे हैं न्यू एम्स के साथ। सर, एमबीबीएस 2012 में तो एमएस करने में 3 साल लगते हैं, तो फिर आपने 2019 में कैसे कंप्लीट हुई? अच्छा, इन्होंने शायद गलत समझ लिया है। एक्चुअली मैंने जो एमबीबीएस पास की है मैंने 2012 में पास की है। और ये मैंने अपने एग्ज़ाम पास किए थे, जो इंटर्नशिप कंप्लीट की थी मैंने वो जनवरी 2013 में की थी। तो ये समझ रहे हैं कि मैंने 2012 में एमबीबीएस शुरू किया। नहीं, मैंने 2012 में पास कर ली थी, 2013 में इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने 2016 में मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। तो नेक्स्ट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी?
देखिए आप एमबीबीएस कहीं से भी कर लीजिए, इससे मतलब नहीं है कि आपने प्राइवेट से किया है या कि गवर्नमेंट से किया है। सैलरी जो है आपको जो स्टैंडर्ड सैलरी है वही मिलेगी, जो कि कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जनरली जेआर की जो सैलरी है सबसे लोएस्ट सैलरी अगर देखी जाए तो कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे 60 to 70,000 पर मंथ मिलता है। दिल्ली जैसी जगह में आपको आराम से 1 लाख मिल जाता है। तो वो उससे उसका इससे कोई मतलब नहीं कि आपने एमबीबीएस कहाँ से की है। सर जेआर की जॉब परमानेंट होती है? नहीं, जेआर की जॉब परमानेंट नहीं होती। जेआर की जो जॉब होती है, चाहे जेआर हो चाहे एसआर हो, ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती हैं। नेक्स्ट सर, मेरी लेफ्ट आई की दूर की नज़र ब्लर है, तो क्या मैं एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए इसको हो तो जाना चाहिए, पर आप इसको कंफर्म करने के लिए क्या कीजिए कि जो आपका नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके आई स्पेशलिस्ट जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसको एक बार दिखा लीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे इस चीज़ में। सर आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। इनका पहला क्वेश्चन है सर, एमडी एंड एमएस में से सैलरी किसकी ज़्यादा होती है? तो देखिए जब एमडी और एमएस की सैलरी की बात होती है तो गवर्नमेंट में तो सैलरी सेम ही है। अब आप एसआरशिप करोगे तो जो जैसे दिल्ली में करोगे तो 1,20,000 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और दूसरे स्टेट हैं, यूपी में आपको 95,000, उत्तराखंड में 90,000, इस तरीके से, पर वो फिक्स रहता है चाहे आपने एमडी की हो या एमएस की हो। पर जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस चलती है। तो उसमें तो कोई भी ज़्यादा कमा सकता है। अगर एमडी वाले की चलती है अच्छी तो एमडी वाला कमा लेगा, एमएस वाले की अच्छी चलती है तो एमएस वाला। दोनों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ हैं। सर राजस्थान में एमडी की सैलरी कितनी है? मतलब ये सैलरी पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं? तो जो स्टाइपेंड होगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा, 50-60-70 हज़ार तो होगा ही होगा, और जो एसआर की सैलरी है वो भी 1 लाख के आसपास तो होनी चाहिए। बाकी मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज़ बेस्ट? ऐसा देखो, ये एकदम कोई क्वेश्चन ये लॉजिकल नहीं है। विच वन इज़ बेस्ट, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब आप बहुत सारे एमडी डॉक्टर देख लोगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आप पैसे को ही लेके चल रहे हो, और आप ऐसे बहुत सारे एमएस डॉक्टर भी देख लोगे जो बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आपको काम आता है कि नहीं आता, आपको नॉलेज कैसी है। इवन मैं अपने हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, तो पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। सर 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे एमडी की सैलरी कितनी होती है? ये तो देखना पड़ेगा। अब आप अगर ऐसे तो एसआरशिप 3 साल की होती है, तीनों साल सैलरी सेम ही रहती है। अब आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा वेग सा क्वेश्चन है। और आपके सारे क्वेश्चन इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप पैसे को लेके बहुत सोच रहे हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं पैसे को लेने, तो ये ठीक नहीं है। पैसे के बारे में मत सोचिए, आप अच्छे डॉक्टर बनने के बारे में सोचिए, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे भागेगा। सर क्या रेडियोलॉजी डॉक्टर अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकता है? बिल्कुल, वो अपना, एक्चुअली उनका क्लिनिक नहीं होता, उनका रेडियोलॉजी का सेंटर होता है, जिसमें वो एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे, ये सब करते हैं। पर एक बात मैं बता दूं, अगर आप खोलना चाहते हैं तो एमआरआई में जब अपना सेंटर खोलते हैं ना, तो उसमें पैसे काफ़ी लगते हैं। जैसे आप सेकेंड हैंड सीटी स्कैन की मशीन भी लेंगे तो भी 26-27 लाख के आसपास आ जाएगी। अल्ट्रासाउंड लेंगे तो 5 से 10 लाख 15 लाख में आएगी। तो 50 लाख 1 करोड़ के जैसा पैसा तो आपको चाहिए ही होगा। और जगह का, अगर आपकी खुद की जगह है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जगह लेंगे तो उसका भी रेंट जाएगा। तो रेडियोलॉजी में अपना सेंटर वही खोलते हैं जिनका या तो फैमिली में पहले से डॉक्टर होते हैं, मदर फादर, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वरना तो रेडियोलॉजी में ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं, वहाँ पर आराम से आपको 5 लाख 6 लाख सैलरी मिल ही जाती है, तो कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो गिविंग कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बिटवीन एमबीबीएस एंड बीडीएस गिविंग द फ्यूचर ऑप्शन फॉर बोथ दिस डिग्रीज। देखिए कॉन्ट्रास्टिंग फीचर की बात करूं तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जो एमबीबीएस होता है वो हमेशा बीडीएस से तो बेटर था, है और रहेगा भी। बीडीएस में थोड़ा स्कोप कम है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी एमबीबीएस में काफ़ी हद ज़्यादा जॉब्स हैं, पर बीडीएस में उतनी जॉब नहीं रहती। तो बीडीएस से हर मामले में एमबीबीएस अच्छा ही है, बेटर ही है। पर मैं कोशिश करूँगा कभी एक डिटेल वीडियो लाने की। तो इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।